इम्तिहान पूरा हो गया, हुसैन ने समझा दिया हुसैन मजलूम जरूर है, मजबूर नहीं है हुसैन। एक मरतबा आवाज़ कुदरत आई, तो नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाले हुसैन पलट अपने रब की बारगाह में। हुसैन ने हुक्म खुदा से तलवार को नियाम में रखा, भागी भी फौजें वापस पलट आई। फिर कतुन बिल रमा व फिर कतुन बिल साइब व फिर कतुन बिल हजर, किसी के हाथ में तीर, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में नेज़ा। जिसके पास कुछ नहीं था उसने करबला की जमीन से पत्थर उठा लिया। हुसैन जख्मी होते चले, जख्मी होते चले। कुर्बला ने सीने पर तीर मारा, हुसैन ने पुष्ट से तीर निकाला, मेरा मौला ज़मीन करबला पर गिरा। इमाम ज़माना फरमाते, मेरा सलाम उस शहीद पर जो न ज़मीन पर था न ज़मीन पर था। ऐसा लगता है कि अब घर नहीं जा पाऊंगी, ये यकीन हो गया इस कैद में मर जाऊंगी। ऐसा लगता है कि अब घर नहीं जा पाऊंगी, ये यकीन हो गया इस कैद में मर जाऊंगी। आज की शब मेरे भैया शब शबगीर न हो, मेरे भैया। अब तक है ज़बानों पे अलौदार अलौदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। इस शान से बाबा का लहू तूने उठाया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। चीज़ अच्छी लौट के तू घर नहीं आया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। अब तक है ज़बानों पे अलौदार अलौदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। इस शान से बाबा का लहू तूने उठाया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। सामने आएंगे कमसिन बच्चे, कमसिन बच्चे हैं, मैदाने का जाने कौन सी कुव्वत थी कि 3 रोज की भूख थी, 3 रोज पेशानी में बर्बाद हो गया। मसाइब यही नहीं रुके, अगर मसाइब रुक जाते तो मैं भी रुक जाता। अरे वो जालिम मकबल में आया जिसने तीर चलाया था, एक मरतबा क्या किया, अब्दुल्ला के सीने पर पांव रखा और तीर को खींचा, अब गले की शह लगे, तीर के साथ बाहर आ गई। हाँ अजीजों, 3 ताबूत आपके सामने हैं, गोद के पाले हैं, हुसैन के प्यारे हैं, इजाजत लेने के लिए आए। भैया हमें भी इजाजत दे दीजिए, भैया हमें भी मरने की। ताबूत आपके सामने आ रहे हैं,
जनाब जाफर इब्ने अकील, जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने अकील और जनाब मोहम्मद इब्ने अकील मैदान में आए, जंग की और एक मर्तबा अपने इमाम को आखिरी सलाम किया। जख्मों से चूर हुए और जख्मों की ताब ना ला सके, रहवार से जमीन पे आए। मेरा दिल कहता है एक मंजर आपके सामने पेश करना है। मेरा दिल कहता है कि जनाब अकील ने ये दुआ की होगी जब मौला अली ने कहा था, है भैया अकील, मैं चाहता हूं कि बहादुर खानदान में अर्ज करूं और उससे जो बेटा हो वो रुक जाओ। जनाब ज़ैनब ने दिल पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद वो क्या कहती है, मेरे वालियों वारिस, अगर मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे माफ करना, मैं अपने भैया का साथ नहीं छोड़ सकती। लेकिन जनाब अब्दुल्ला कहते हैं, बीबी मैं आपको रोकने नहीं आया, बल्कि ये दो शहर बता रहे हैं। ये वो बच्चे हैं कि जिनकी माँ करबला में मौजूद थी, लेकिन माँ की मोहब्बत से महरूम हो गए थे। दोनों बच्चे इमाम हुसैन के खैमे के बाहर बैठ के शबे आशूर ये गुफ्तगू कर रहे थे। ऐ भैया, छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, भैया शायद हमारी अम्मा हमें भूल गई है, अब अम्मा हमसे मोहब्बत नहीं करती। जब हुसैन ने गुफ्तगू को सुना, एक मरतबा खैमे से बाहर तशरीफ लाए। दोनों बच्चे हाथ जोड़ के कहते हैं, ऐ मामू हमें कल मरने की इजाजत। तेरे बूढ़े पर रोएंगे जिसके जवान तेरे घर के जवानों पर रोए। अब आप जाने और इमाम हसन जाने, जैसे चाहे वैसे पुरसा पेश कीजिएगा। एक मंजर आपके सामने पेश करना, हम यही सुनते हैं ना, जनाब कासिम मक्तल में गए और आपका लाशा तकसीम हो गया। एक लाइब्रेरी है जिसमें 72 मुकातिल मौजूद है। एक आलिम दीन से उनकी गुफ्तगू हो रही थी कि आपके यहाँ जो मसाइब पढ़े जाते हैं, वो जो जुल्म हुआ है करबला में, उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो आलिम कहते हैं कि उनका लिबास कासिम को नहीं पहनाते थे क्योंकि जख्म नहीं किया, बल्कि हुसैन को अज़ियत देने के लिए अरे अब्बास के पैरों को दी। लाशे को खैमे में ले जाइएगा। अरे हुसैन पीछे पीछे दौड़ रहे, पीछे पीछे दौड़ रहे। बाप की आहट को महसूस किया। अब ये सब बोल के बेटा का बाबा, जब आप मुझे रुकत कराते तो बाप पीछे क्यों आ रहे हैं? हुसैन तरफ के कहते थे, अरे अली अकबर का औलाद होते ना चाहते थे तो खैमे का पर्दा बाहर मक्तल में पहुंचे। जंग की आगार हमारा, अब तलवार को न्याम में रखा, फातिमा का लाल चढ़ाए। अरे 12 कातिल आगे बढ़े, अब कोई पत्थर मार डाले। हुसैन है ना चाहते थे तो खैमे का पर्दा बाहर मक्तल में पहुंचे। जंग की आगार हमारा, अब तलवार को न्याम में रखा, फातिमा का लाल चढ़ाए। जब राह कूफा और शाम में जब बीबी सकीना को कोई भी शकील तमाचा मार देता था, तो वो जितना इमाम हुसैन को पुकारती थी, उससे ज्यादा शायद अपने चचा अबुल फजल अब्बास को पुकारती थी। इसलिए कि उनके दिल में बहरहाल ये ख्याल था कि